जहां किसी इंसान को उसके पैदा होने के दिन से ही दुनिया के हर दुख, हर बीमारी या फिर मृत्यु की सच्चाई से पूरी तरह अनजान रखा गया हो। एक बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया। हाँ, उसके आसपास सिर्फ खुशियां हों, विलासिता हो और एक मतलब सुंदरता का एक कृत्रिम आवरण बुना गया हो। लेकिन फिर एक दिन अचानक से वो पर्दा गिर जाए बिल्कुल। और उस इंसान का सामना जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों से हो जिनसे कोई नहीं बच सकता। तो उस समय उस व्यक्ति के मन पर क्या गुजरेगी? ये सोचना ही अपने आप में बहुत विचलित करने वाला है। सही कहा। और आज के हमारे श्रोतों के इस गहरे विश्लेषण का या कहें इस डीप डाइव का विषय बिल्कुल यही है। आज की इस विस्तृत बातचीत में हम एक ऐसे राजकुमार की कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। सब कुछ था उनके पास। हाँ, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना और पूरी दुनिया को शांति और करुणा का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो मतलब 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और गौतम बुद्ध की जीवन कथा से जुड़े बहुत से तथ्य मौजूद हैं। हम्म। लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध बनने का जो सफर था, वो मानव जीवन के सबसे गहरे सवालों का समाधान कैसे प्रस्तुत करता है। जैसे कि दुख क्या है और इससे कैसे बचा जाए। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है और इसमें जो सबसे रोचक मनोवैज्ञानिक पहलू मुझे लगता है वो ये है कि एक पिता का अपने बेटे को दुखों से बचाने का वो जो अथक प्रयास था ना, जी, वही प्रयास अंततः उस बेटे के वैराग्य का सबसे बड़ा कारण बन गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल है। मतलब जब किसी चीज को आप अत्यधिक दबाने की कोशिश करते हैं या वास्तविकता को छिपाते हैं तो अक्सर वही चीज सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का कारण बनकर उभरती है। सिद्धार्थ की कहानी इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि अ, इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। हम्म। जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को परखते हैं तो ये कहानी लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी से शुरू होती है। हाँ, राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के यहाँ। सही, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, सिद्धार्थ। अब जन्म के समय तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ विद्वान ज्योतिषियों की एक भविष्यवाणी आती है और वो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। वो भविष्यवाणी बहुत ही अहम थी। उन्होंने कहा था कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक महान संत बनेगा। और एक पिता के नजरिए से देखिए, विशेष रूप से एक राजा के नजरिए से, तो ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। कोई भी राजा हमेशा यही चाहेगा कि उसका उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को संभाले, उसका विस्तार करे। संत बनने की बात सुनकर राजा शुद्धोधन गहरी चिंता में पड़ गए। स्वाभाविक है। उन्हें लगा कि अगर सिद्धार्थ ने दुनिया के दुख देख लिए तो शायद वे सच में राजपाट छोड़ देंगे। और इसी एक डर ने सिद्धार्थ के पूरे बचपन और उनकी युवावस्था की दिशा तय कर दी। पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी भी किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या बीमारी के संपर्क में ना आए। यहाँ तक कि उन्हें सूखे हुए पत्ते तक नहीं देखने दिए जाते थे। उन्हें महल की सुख सुविधाओं में एक तरह से कैद कर दिया गया। और दस्तावेज बताते हैं कि वो कोई साधारण कैद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा सोने का पिंजरा था जिसे विशेष रूप से सिद्धार्थ के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे। हाँ, सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग। वहां 24 घंटे संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर बगीचे और आराम की हर संभव सुविधा मौजूद थी। फिर जब वे युवा हुए तो उनका विवाह यशोधरा नाम की एक बेहद कुशाग्र और सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। बाद में उनका एक पुत्र भी हुआ, राहुल। अगर हम आज के चश्मे से देखें तो ये किसी भी इंसान की परफेक्ट लाइफ है। पैसा है, परिवार है, सत्ता है, स्वास्थ्य है, सब कुछ था। बिल्कुल। बाहर से देखने पर कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी ग्रंथ बताते हैं कि सिद्धार्थ का मन अक्सर एक गहरी सोच में डूबा रहता था। उनके भीतर एक खालीपन था। और यहीं पर एक बहुत ही आधुनिक समस्या नजर आती है जिसे आज हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। हाँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब किसी के पास वो सब कुछ हो जिसे पाने का सपना एक आम इंसान देखता है, फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करे,
इसका सीधा सा मतलब है कि भौतिक सुख इंसान की आंतरिक शांति की गारंटी नहीं दे सकते। सही बात है। सिद्धार्थ के भीतर एक वैचारिक हलचल चल रही थी। उनका दिमाग उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो महल की दीवारों के भीतर मौजूद नहीं थे। उस सोने के पिंजरे में शरीर तो पूरी तरह सुरक्षित और संतुष्ट था, लेकिन उनकी चेतना उन दीवारों के पार का सत्य जानना चाहती थी। और चेतना का वही विस्तार उन्हें उस दिन की ओर ले गया जिसने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। वो 4 दृश्य। हाँ, स्रोतों में उन 4 दृश्यों का बहुत विस्तार से वर्णन है। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर घूमने निकले तो उनका सामना 4 ऐसी चीजों से हुआ जो उनके लिए बिल्कुल नई थीं और स्तब्ध करने वाली थी। पहला दृश्य था एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत शरीर जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे, और चौथा था एक शांत ध्यानमग्न साधु। जरा उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी बुढ़ापा या बीमारी का विचार तक नहीं किया था। सोचकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। पहले 3 दृश्यों ने तो सिद्धार्थ के मस्तिष्क पर एक हथौड़े की तरह वार किया। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, और जब उन्हें पता चला कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंग, तो उनके सोने के पिंजरे का भ्रम एक झटके में टूट गया। बिल्कुल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये शरीर और ये सारा वैभव नश्वर है। ये एक भयंकर वेकअप कॉल था। लेकिन एक बात बताइए, पहले 3 दृश्य तो समझ आते हैं कि वो डराने वाले थे। कोई भी अपनी नश्वरता को देखकर घबरा जाएगा। लेकिन मुझे ये बात हमेशा उलझाती है कि उस चौथे दृश्य यानी एक सन्यासी को देखकर उन्हें क्या मिला? क्या वो एक तरह का एस्केप था, मतलब दुनिया की जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कई बार लोग इसे पलायनवाद या एस्केप समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो चौथा दृश्य पलायन नहीं था, बल्कि एक समाधान का संकेत था। वो कैसे? देखिए, पहले 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को समस्या दिखाई कि जीवन में अथाह दुख है, लेकिन वो चौथा दृश्य एक ऐसे साधु का जिसके चेहरे पर इन नश्वरताओं के बीच भी असीम शांति और स्थिरता थी, उसने सिद्धार्थ को एक उम्मीद दी, एक रोशनी दिखाई दी। हाँ, उस दृश्य ने ये साबित किया कि इन सांसारिक दुखों, भय और मृत्यु की सच्चाई के बीच भी एक ऐसी मानसिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है जो पूरी तरह से शांत हो। उस साधु ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि दुखों से पार पाने का एक मार्ग इसी दुनिया में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ अब उस पुराने कृत्रिम जीवन में किसी भी हाल में वापस नहीं लौट सकते थे। बिल्कुल नहीं। उन 4 दृश्यों ने उनके मन में एक ऐसी वैचारिक आग लगा दी थी जिसे महल की कोई सुख सुविधा नहीं बुझा सकती थी। और फिर आता है वो क्षण जिसे बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा जाता है। बहुत ही भावुक क्षण था वो। एक रात जब पूरा महल, उनकी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल गहरी नींद में सो रहे थे, सिद्धार्थ ने रातों रात राजमहल छोड़ दिया। इस निर्णय की गंभीरता और इसके पीछे के दर्द को समझना जरूरी है। यह केवल एक भौगोलिक प्रस्थान नहीं था, ये मानवीय मोह का सबसे बड़ा त्याग था। बिल्कुल। सत्ता के शिखर पर होना, एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी होना और एक भरे पूरे परिवार को पीछे छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और सिद्धार्थ ने ये सब इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे अपने परिवार से प्रेम नहीं करते थे या अपने दायित्वों से भाग रहे थे। सही कहा। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे एक बहुत बड़े, एक सार्वभौमिक दायित्व की ओर बढ़ रहे थे। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए उस दुख का स्थायी समाधान खोजना चाहते थे जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। और महल की दहलीज पार करने के बाद का सफर तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। सिद्धार्थ अब एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक सत्य के खोजी बन गए थे। स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने शुरुआत में उस समय के सबसे प्रख्यात दार्शनिकों और गुरुओं से शिक्षा ली, जैसे अलार कलाम और उद्दक रामपुत। हाँ, उन गुरुओं ने उन्हें ध्यान की गहरी अवस्थाएं सिखाईं। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि जब वे ध्यान से बाहर आते हैं तो दुख और अज्ञानता फिर से घेर लेते हैं। मतलब ये अंतिम समाधान नहीं था। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समय के सबसे कठिन मार्ग को चुना, कठोर तपस्या और शरीर को कष्ट देना। और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में ये एक आम धारणा थी। लोगों का मानना था कि शरीर और उसकी इच्छाएं ही आत्मा के बंधन का कारण है। इसलिए शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी और सत्य के करीब पहुंचेगी।
सिद्धार्थ ने इस धारणा को उसकी चरम सीमा तक आजमाया। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कई महीनों तक अन्न जल लगभग त्याग दिया था। हाँ, वे दिन में केवल एक चावल का दाना खाते थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि पेट पीठ से लग गया था और उनकी रीढ़ की हड्डी आगे से महसूस की जा सकती थी। बाप रे। वे वस्तुतः मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। लेकिन इतने भयानक कष्ट के बावजूद उन्हें वो परम ज्ञान या उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर आता है उनके वैचारिक सफर का वो टर्निंग पॉइंट, या कहें वो आहा मोमेंट। बिल्कुल। जब वे मृत्यु के इतने करीब थे तो उन्हें ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि जीवन जीने के दोनों ही चरम तरीके पूरी तरह से गलत हैं। अत्यधिक सुख भी और अत्यधिक कष्ट भी। हाँ, अत्यधिक सुख और विलासिता जो उन्होंने महल में जिया था, वो मन को शांति नहीं दे सका, और अत्यधिक कष्ट जहां वे शरीर को भूखा मार रहे थे, वो भी सत्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि कमजोर शरीर से मन को एकाग्र करना असंभव था। और यही वो ऐतिहासिक बोध था जिसने मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ की नींव रखी। मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने ये गहराई से समझा कि सत्य इन दोनों अतियों के बीच में कहीं स्थित है। यहाँ वीणा के तारों का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वीणा के तार? हाँ, अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और अगर उन्हें बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। संगीत तभी पैदा होता है जब तार संतुलन में हो। शरीर को न तो विलासिता में डुबोना है और न ही उसे नष्ट करना है। शरीर महज एक उपकरण है जिसे स्वस्थ रखकर मन को साधा जा सकता है। बिल्कुल। ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत आज भी मनोविज्ञान और जीवन में संतुलन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन मध्यम मार्ग का विचार तो आ गया, क्या केवल एक विचार से परम ज्ञान मिल सकता था? नहीं, अभ्यास की जरूरत थी। यहीं से उनकी यात्रा का सबसे निर्णायक पड़ाव शुरू होता है। सिद्धार्थ सुजाता नाम की एक महिला के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं, अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ करते हैं और फिर आज के बुद्धगया नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ जाते हैं और उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने तय कर लिया, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता वे उस स्थान से उठेंगे नहीं। वह रात उनके आंतरिक संघर्ष की चरम सीमा थी। बौद्ध ग्रंथों में इसे मार के साथ बुद्ध के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। मार, जो लालच और इच्छाओं का प्रतीक है। बिल्कुल, ये मार दरअसल उनके अपने ही मन के भीतर चल रहा द्वंद्व था, उनके भय और इच्छाएं। लेकिन उनके अटूट संकल्प के आगे मन के सारे भ्रम और अज्ञानता के बादल छट गए। उन्हें वो परम सत्य दिखाई दे गया कि संसार में चीजें कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे नष्ट होती हैं और दुखों की वास्तविक जड़ क्या है। और उसी सुबह सिद्धार्थ केवल एक राजकुमार या तपस्वी नहीं रहे, वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जागृत है, जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ये घटना घटी उसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन ये ज्ञान केवल बुद्ध तक सीमित नहीं रहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका अगला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था। वे इस सत्य को समाज के बीच लेकर गए। ऐतिहासिक रूप से उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। सारनाथ का वो पहला उपदेश ये मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। और खास बात यह है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो कोई रहस्यमयी बात या जादुई मंत्र नहीं था। वो विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढांचा था। हाँ, 4 आर्य सत्य। सही कहा। उन्होंने दुनिया के सामने 4 महान सत्य रखे। इसे अगर हम एक डॉक्टर या चिकित्सा विज्ञान के रूपक से समझें तो ये बहुत आसानी से समझ आता है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले बुद्ध एक कुशल चिकित्सक की तरह बीमारी की पहचान करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, यानी समस्या को स्वीकार करना। बिल्कुल। फिर वे उस बीमारी का सटीक कारण या डायग्नोसिस बताते हैं, जो कि हमारी तृष्णा या अत्यधिक इच्छाएं हैं। इसके बाद वे आश्वस्त करते हैं कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है, दुख का अंत संभव है। एक उम्मीद जगाते हैं। और अंत में वे एक सटीक दवा या उपचार का पर्चा देते हैं, जिसे उन्होंने अष्टांग मार्ग या 8 फोल्ड पाथ का नाम दिया। तो ये अष्टांग मार्ग आखिर है क्या? मैं सोच रहा था कि क्या ये केवल सन्यासियों के लिए कोई बहुत कठिन नियम थे या आम लोग भी इसका पालन कर सकते थे? यही बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खूबी थी। अष्टांग मार्ग कोई जटिल कर्म कांड नहीं था। ये जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था,
जिसे कोई भी आम इंसान अपना सकता था। इसमें 8 हिस्से हैं, राइट? हाँ, जैसे सही दृष्टि यानी चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, सही संकल्प, अच्छे इरादे रखना, सही वाक, सत्य बोलना और कटु वचनों से बचना, सही कर्म, अहिंसा और ईमानदारी। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के नियम। बिल्कुल। इसके अलावा सही आजीविका, ऐसा काम करना जिससे दूसरों को नुकसान न हो, सही प्रयास, खुद को सुधारने की कोशिश, सही स्मृति, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना, और अंत में सही समाधि, ध्यान केंद्रित करना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसका सीधा सा मतलब था कि आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस दुनिया में सही और संतुलित तरीके से जीने की जरूरत है। ये तो किसी भी आधुनिक सेल्फ हेल्प बुक या मनोविज्ञान की किताब से ज्यादा व्यावहारिक लगता है। बिल्कुल है। पहले समस्या को पहचानो, कारण खोजो, समाधान के अस्तित्व को स्वीकार करो और फिर समाधान के 8 कदमों पर रोजाना काम करो। और बुद्ध ने ये भी सुनिश्चित किया कि उनका ये संदेश कुछ खास लोगों तक ही सीमित न रहे। हाँ, भाषा का चुनाव बहुत अहम था। उन्होंने संस्कृत जैसी जटिल भाषा के बजाय, जो उस समय केवल कुछ खास वर्गों तक सीमित थी, पाली और प्राकृत जैसी आम बोलचाल की भाषाओं में उपदेश दिए, ताकि हर कोई समझ सके। हाँ, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने साथ जोड़ा। और उस दौर में जब समाज बहुत ही कठोर वर्गों, जातियों और जटिल नियमों में बटा हुआ था, बुद्ध का ये खुला और सरल मार्ग एक बड़ी सामाजिक क्रांति के समान था। बिल्कुल, एक क्रांति थी। उनके संग में कोई भी प्रवेश कर सकता था, राजा से लेकर व्यापारी तक, और एक साधारण किसान से लेकर समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक, हर किसी के लिए सत्य का दरवाजा खुला था। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल किया, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील कदम था। बहुत प्रगतिशील, बिना किसी जाति या लिंग के भेदभाव के करुणा और समानता का संदेश देना उनके दर्शन की एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर लगभग 45 वर्षों तक लगातार गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को करुणा और शांति का ये मार्ग सिखाने के बाद गौतम बुद्ध का जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। स्रोतों के अनुसार 80 वर्ष की आयु में वे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश दिया कि सभी निर्मित वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने मोक्ष का प्रयास करो। बहुत ही गहरे शब्द हैं। और फिर बहुत ही शांत मन से ध्यान लगाते हुए इस संसार को छोड़ दिया। उनके इस अंतिम प्रस्थान को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह उनके पूरे दर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण था। कैसे? सोचिए, जिस मृत्यु को देखकर एक युवा राजकुमार घबराकर महल से भाग गया था, उसी मृत्यु का 80 वर्ष के बुद्ध ने ध्यान की अवस्था में बिना किसी भय के पूरी शांति और स्वीकार्यता के साथ आलिंगन किया। क्या बात है! ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि उन्होंने वास्तव में दुखों और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं थीं, उन्होंने उसे जीकर और अंततः मरकर भी साबित किया। तो इतने विस्तृत विश्लेषण के बाद इस पूरी यात्रा से आज के लिए क्या मुख्य निष्कर्ष सामने आते हैं? हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक और दार्शनिक सफर को समेटे तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि सच्ची खुशी और शांति किसी भी बाहरी वस्तु में नहीं ढूंढी जा सकती। हम अक्सर नई नौकरी, बड़े घर या सत्ता में खुशी तलाशते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्ची शांति हमारे अपने मन के भीतर होती है, सत्य, करुणा और जागरूकता से। बिल्कुल। बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है कि मध्यम मार्ग पर चलकर ही हम वो सच्चा सुख पा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। और ये बात आज की दुनिया में तो और भी ज्यादा गहराई से लागू होती है। सही कहा। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां हर कोई सूचनाओं की अधिकता में जी रहा है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एक के बाद एक नई इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, मानसिक तनाव अपने चरम पर है। बिल्कुल। ऐसे में मन की शांति ढूंढने का जो व्यवहारिक और तार्किक मार्ग बुद्ध ने 2500 साल पहले दिखाया था, वो आज की इस आधुनिक अराजकता का सबसे सटीक समाधान लगता है। क्योंकि मानवीय मनोविज्ञान का मूल ढांचा नहीं बदला है। हमारी इच्छाओं ने आज भले ही नए रूप ले लिए हों, लेकिन दुख की उत्पत्ति का कारण आज भी वही है, तृष्णा। हाँ, इसलिए स्वयं को पहचानना, अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होना और अति से बचकर संतुलन के साथ जीना, यही एकमात्र स्थायी समाधान है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहता है। तो जैसे कि हम इस बातचीत के अंतिम चरण में आ गए हैं, इन सभी स्रोतों और घटनाओं को करीब से देखने के बाद
मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या सवाल है? सोचने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ के पास महल में सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। तो क्या वे 4 दृश्य, वृद्ध, बीमार, मृत शरीर और वो शांत साधु, क्या वे केवल एक तात्कालिक बहाना मात्र थे? बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या उनके भीतर का बुद्ध पहले से ही जागने की प्रतीक्षा कर रहा था? यदि राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को जीवन भर महल से बाहर ही नहीं जाने देते और उन्हें उन दृश्यों से हमेशा के लिए दूर रखने में सफल हो जाते, तो क्या होता? हाँ, तो क्या सिद्धार्थ के मन की वो आंतरिक बेचैनी, सत्य को जानने की वो जो भूख थी, वो उन्हें फिर भी किसी न किसी दिन महल की दीवारें तोड़कर सत्य की खोज में निकलने पर मजबूर कर देती? ये नियति और चेतना की स्वतंत्रता से जुड़ा एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बाहरी परिस्थितियां इंसान को जगाती हैं या इंसान के भीतर की गहरी चेतना खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है? यही तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा दार्शनिक विचार है जो हमें ये सोचने की चुनौती देता है कि हमारे अपने जीवन में हमारा वेकअप कॉल क्या है और हम उसे कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल, और इसी विचारों तेजक प्रश्न के साथ आज के स्रोतों का ये गहरा विश्लेषण या हमारी ये डीप डाइव यहीं संपन्न होती है। ये एक ऐसा विषय है जो केवल इतिहास की किताबों में बंद रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी भागदौड़ और हमारे विचारों के ठहराव को चुनौती देता है। सही कहा। ये जीवन की आपाधापी के बीच थोड़ा रुककर खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछने की प्रेरणा है। ये विचार मंथन इसी तरह जारी रहे और शांति की ये खोज कभी न रुके। समय देकर इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।